आजकल के पिता ऐसे हैं कि वो अपने बेटों से कोई काम नहीं कराते, मैं ही सारा करूंगा, सारा सब कुछ खुद करते हैं। अरे बेटों को भी तो जिम्मेदारी दो, बेटों को भी तो सौंपो काम कि बेटा तुम्हें ये करना है, हो सकता है तुमसे अच्छा बेटा कर ले। लेकिन आज एक बात बिल्कुल स्पष्ट है, कुछ पिता हमारे देश में ऐसे हैं जो समय रहते अपने बच्चों को जिम्मेदारी नहीं देते, जिसके कारण बच्चे बिगड़ जाते हैं, क्योंकि सही वक्त पर जिम्मेदारी नहीं आई, वो बिजी हुए नहीं तो गलत रास्ते पर चले गए। आपने सही जिम्मेदारी सही वक्त पर दी होती तो वो अपना लग जाते काम हिलने से, काम धाम में लग जाते। अब आपने जिम्मेदारी दी नहीं सारी, अब तुम बुढ़ापा आ गया, अब सब जिम्मेदारी दो। हाँ, अपने नाम पे बुढ़ापे में कुछ जमीन जायदाद अपने नाम पर रखना चाहिए। कल की प्रश्नोत्तरी में या परसों मेरे से किसी दादाजी ने पूछा कि महाराज जी, वो बताया महाराज जी मेरा बेटा मुझे घर से निकाल दिया, हम दोनों पति पत्नी को निकाल दिया। क्यों? बोले मेरे नाम पे घर था दिल्ली में, तो मैंने अपना घर बेटे के नाम कर दिया, बेटे के नाम घर किया तो बेटे ने बाहर कर दिया। चलो, हमने कहा अपने घर नाम पे क्यों कर दिया? अरे जब मर जाते तब तो बेटे का था ही, पहले से नाम पे करने की क्या जरूरत थी, कर दिया तो अब खाओ बाहर के डंडे। तो ये गलत निर्णय आप लोग मत लेना, बच्चों को उनके हिस्से का जो बने दे दो, पर कुछ बुढ़ापे में अपने लिए बचा के रखना, और कुछ अपनी पत्नी के नाम पर जमीन जायदाद करना, क्योंकि तुम चले गए तो तुम्हारी पत्नी फिर अकेली, कुछ नहीं बचेगा उसके पास, तो बेटा निकाल ना दे घर से। इसलिए कुछ तो दबाव रहेगा कि चलो माँ के नाम पे कुछ है, इसी लोभ लालच से कम सेवा करेगा, बेटा गिलास भर पानी देगा, बहू रोटी देगी, कुछ नहीं होगा तो घर से निकाल बाहर करेंगे। आजकल की औलादें बड़ी स्वार्थी हैं, हम सबका नहीं कह रहे, पर बहुत ऐसे हैं कि माँ बाप के नाम पे कुछ ना हो, माँ बाप के पास एक रुपए ना हो तो औलादें भी सेवा नहीं करती। आजकल कलयुग है ना साहब, इसलिए आप भी थोड़ा बहुत बचा के रखना। मैया आप बचा के रखे हो कुछ अपने लिए? हाँ रखना, बुढ़ापे तक 3-4 किलो सोना संभाल के रखना। रखे हो? अच्छा 10 किलो है, फिर ठीक है। बहू को बताती रहना कि 10 किलो है, बस दूर से ही दिखाती रहना, ये देखो, पास से नहीं। हम तो कहते हैं पीतल ही ले आना, दूर से दिखाना, उसे लगेगा सोना है। इसी बहाने बादाम का हलवा खवाएगी तुम्हारी बहू, और तेल लगाएगी पाँव में, और तुम कह दोगी कुछ नहीं है तो बहू पकड़ाएगी, बासी रोटी खा ले बुढ़िया। हमारी माँ 10 किलो है मैया के पास, इनकी बहू जहां हो सुन ले। है ना? अब सेवा होगी, देखे ना, बादाम का बहू सुन रही होगी ना, आज से ही बादाम का हलवा खवाएगी आपको। इसलिए आप लोग बुढ़ापे में देखिए, मैं सबके भले की बात कर रहा हूं, बूढ़े लोगों का भी भला ही हो। मैं कथा से आपके हित की सारी बातें बताता हूं। आप भावावेश में कई बार बह जाते हैं, और वो भाव में बह जाने के बाद परिणाम बड़ा दुखद हो जाता है। इसलिए आपके बच्चे कितने भी अच्छे श्रवण कुमार क्यों ना हो, पर ये लिख के जाओ कि हम मर जाएंगे तब तुम्हारा होगा, हम मर जाएं तो तुम्हें जिस बेटे को देना हो जो वो सब लिख दो, पर मरने के बाद होगा, ये लिख के जाना एक लाइन, मरने के बाद, जीते जी नहीं, वरना जीते जी निकाल बाहर करेगा तो कहां जाओगे। जब तक हाथ पांव चल रहे हैं तब तक तो ठीक है, पर बुढ़ापे का तो भरोसा भी नहीं है ना कि हाथ पांव कब तक चलेंगे। इसलिए भगवान से, इसलिए हम कहते हैं घर में ज्यादा ना रहो। हमारे यहाँ तीर्थ इतने सारे हैं,
एक महीना यहाँ, एक महीना वहां, एक महीना जगन्नाथ जी, एक महीना द्वारिकाधीश जी, ऐसे ऐसे साल निकल जाएगा। जो पैसा बुढ़ापे में जवानी में कमाया है, बेटों को टैलेंट दे दो, कमाओ खाओ, पैसा ज्यादा ना देना, पैसा अपना रखो जेब में, तीर्थों में जाओ, दान पुण्य करो अपने हाथ से, वो दान पुण्य संग जाएगा। बेटों को करोड़ दे दोगे, वो संग ना जाएगा। बेटों को टैलेंट दो, टैलेंट, योग्यता दो, काबिल बनाओ, पैसे ना दो। आजकल के माँ बाप समझते नहीं है, पैसा देते हैं, पैसा क्या करेगा तुम्हारा बेटा? टैलेंट दो ना, कमाना सिखाओ ना, पैसा क्या करेगा? पैसा है आपके पास तो दान पुण्य करो, दीन दुखियों की सेवा करो। बेटे को बोल दो कि भाई जिस योग्यता से मैंने कमाया, टैलेंट तेरे पास है, तू भी कमा, ज्यादा कमा। पैसा ज्यादा दे दोगे ना तो फिर सोचेगा बेटा कमाने की क्या जरूरत है, बाप का इतना धन है, बैठा बैठा खाएगा, घर में नचनिया नचाएगा, सुरा सुंदरी पिएगा, शराब पिएगा, सुंदरी नचाएगा, ये करेगा। इसलिए सुरा सुंदरी के चक्कर में ना पड़ जाए तुम्हारा बेटा, इसके लिए कंधे मजबूत करो। बेटा जाओ कमाओ। और आपके पास जो धन है वो लो और तीर्थ यात्रा पर निकलो, थोड़ा थोड़ा लेके। वृंदावन रहो, अयोध्या जी रहो, हरिद्वार जी रहो, वहां रहो और थोड़ा दान पुण्य करो, गंगा जी का दर्शन करो, यमुना जी का। यही तो बुढ़ापे का मजा है। घर में क्या पोता पोती खिलाओगे? उन्हें कहा यही करते तुम्हारी जिंदगी जा रही है, तुम्हारा मन हटता ही नहीं, बेटा मेरा, पोता मेरा, पोती मेरी लो। अब शादी ब्याह कर दिए, बच्चे खूब तो खिलाए, अब तो छोड़ो मोह ममता, जाओ गंगा जी के किनारे बैठो, जरा सवेरे शाम भजन करो। मेरी माँ, तुम्हारा जो मन संसार में लगा है, ये मन तुम्हें बहुत रुलाएगा। कह रहे हैं हटा लो हटा लो हटा लो, नहीं मान रही हो मैया, बुढ़ापे में भी तुम लगाए बैठी हो, फिर मरना रोती रोती, फिर अगले जन्म में फिर तुम बन के आना किसी की पत्नी, किसी की, कहीं कुछ 84 का चक्कर ना छूटेगा। इसलिए 84 का चक्कर छुड़ाने के लिए मन पूर्ण रूप से भगवान में लगाओ और भगवान के आश्रित रहो। अब सच्चा प्रेम भगवान से करो, सच्चा प्रेम भगवान से करो। पहले के लोग ना तीर्थ यात्रा पर निकल जाते थे, आजकल के लोग निकलते ही नहीं घर से। बेटा बहू कहते हैं निकलो निकलो, पर ये काहे को निकले? बूढ़े बूढ़े लोग तो आजकल ऐसे हैं, कुछ लोग बच्चों को निकाल बाहर करते, तुम निकलो, हम क्यों निकले? एक बहू बेटा मेरे पास आके रोने लगे, बोले महाराज हमारे पिताजी ने हमें घर से निकाल दिया। हमने कहा कलयुग है साहब, कलयुग में सब संभव है। जो समय जिसका है वो समय पे सब चीजें अच्छी लगी। बुढ़ापा आया, बाल पक गए, दशरथ जी के बाल पक गए तो उन्होंने सोचा राम को राजा बनाऊं और मैं निकल जाऊं। यही तो विचार आया था। आपके भी बाल वाल पक जाएं तो अपना दूर रहो, वृंदावन रहो, अयोध्या जी रहो, खूब संतों का दर्शन, रोज सरयू जी का स्नान, रोज हनुमानगढ़ी का कनक बिहारी जी का दर्शन करो, रोज बिहारी जी का दर्शन करो, राधा रमण जी, राधा वल्लभ जी, रोज हरिद्वार में गंगा मैया का दर्शन करो, रोज जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ भगवान का दर्शन करो, द्वारिकाधीश में द्वारिकाधीश जी का दर्शन, पंढरपुर में विठलनाथ जी का दर्शन करो, रोज करो और रहो बढ़िया। और मरो भी अपना तीर्थों में दूर, घर में मरना मत। क्यों जी? मरना भला है दूर का, जहां न अपना कोय, पशु पक्षी भोजन करें, कोटि यज्ञ फल होए। कहां मरना अच्छा है, घर में कि तीर्थों में? घर में मरोगे घर वाले मरने नहीं देंगे, देख लेना मर के। घर वाले तो पहले हिलाएंगे आपको, पहचानो हमें।
हैं? गर्मी ऐसी पड़ रही है और ऐसी गर्मी में आप मरने लगे हो। लाइट और गोल हो गई, लाइट और चली गई और ये लोग रिश्तेदार और इकट्ठे हुए और किसी रिश्तेदार को पता लगा कि अरे अभी तक तो मरे ही नहीं, उसे लगा हम मर रहे हैं गर्मी में, तो उसने मारा धक्का एक को, तो सब गिरे उसके ऊपर, वो निपट गए। बोले अच्छा हुआ। तो ऐसा होगा, शांति से तो मर भी ना पाओगे। तुम्हारी हिम्मत नहीं है आंख खोलने की, और लोग आपको हिलाएंगे, हमें पहचानो पहचानो, ऐसे हिला हिला। कोई पांव पकड़ के हिलाएगा, कोई कंधा पकड़ के, कोई सिर पे चढ़ा जाएगा, हमें पहचानो। कोई ना कहेगा तुमसे कि भगवान को पहचानो, हम ही कह रहे हैं भगवान को पहचान लो। बाकी आखिरी में तुम्हारे सारे रिश्तेदार कहेंगे हमें पहचानो हमें। क्या करोगे इन लोगों को पहचान के? सारी जिंदगी इन्हीं को तो पहचाना है, अब आखिरी समय तो पहचान लो।